Behave like a leader of opposition always. You have. हैं जहां पर विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म हुई है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार विपक्ष का गतिरोध बरकरार है। सदन में लगातार नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। रीट मामले पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। किस प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं, क्या ये मेरे मंत्री नहीं, आपके भी मंत्री। आपका मतलब इस सरकार का मंत्री? मेरे मंत्री, आपके भी मंत्री हैं। सरकार का मंत्री। आप गुस्सा मत करें, आपके भी मंत्री हैं, मेरे मंत्री नहीं है। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। आप गुस्सा नहीं, आप प्रेम से आराम से बोले, गुस्सा नहीं करें, आप आराम से बोले। आप मैं आपसे, आपने जो कार्रवाई की वो नियमों के तहत की, 4 लोगों को बाहर निकाला, आपने बड़ा मन रख करके उनको यहाँ तक अलाउ किया, कोई दिक्कत नहीं। पर हम आपके चैम्बर में ये भी कह के गए थे कि एक बार आप पूरी की पूरी फुटेज निकाल करके देख लें, और देखने के बाद अगर कांग्रेस के लोगों का भी और मंत्री का भी व्यवहार इस सदन के उपयुक्त नहीं था, या उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो इसकी गरिमा को घटाता है, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तब तो जाकर के न्याय होगा। बाकी एक तरफा न्याय हुआ, इसके कारण से दुख था। मैं सोचता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक है। हम क्या चाहते हैं, मैंने आपसे भी निवेदन किया, मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मैंने स्कूल में ज़रूर पढ़ाया, पर एक अध्यापक रहा हूँ। और अध्यापक रहने के कारण से ये जो एक गैंग बन गई है, जितने लंबा समय तक, मेरे समय में भी पेपर आउट होते, मैं स्वीकार करने में कभी घबराता नहीं हूँ, मेरे समय में भी हुआ है। ये राजस्थान में एक ऐसा माफिया गैंग तैयार हो गया है जिसने लाखों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता ही चला जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों के खिलाफ केस बनाए होंगे, अब की बार भी जो इस प्रकार का केस बना है, मैं केवल आपसे एक इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी बात कहीं सच आपको लगे तो उस पर विचार करिए। सारे राजस्थान की पेपर सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस को थी, तो ये शिक्षा संकुल ही ऐसी क्या विशेष जगह थी जिस जगह पर केवल और केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नामजद लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया। आप कह सकते हो नियुक्त करें, कोई दिक्कत नहीं, नियुक्त करें। उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, केस बना, समझ में आता है, लेकिन उनको लगाने का काम किसने किया? इस प्रकार के घटिया लोगों को, जिनको पहले भी इसी प्रकार के दोष हो चुके हैं, उनको आप उस पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपो। जब बाड़ी खेत को खा जाती है तो फिर जांच केवल और केवल उनको ही नहीं होगी, उनको लगाने वाले लोगों की भी होगी, जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को लगाकर इन लाखों बच्चों के साथ किया है। मेरा ये कहना है कि परीक्षा जिस जगह हो रही होने दो। आपने 62,000 साथ मिला दिए, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है। आप उस परीक्षा के प्रोसेस को शुरू करिए ताकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ किसी प्रकार की तकलीफ ना आवे, क्योंकि उनके मन में भी इस बात की पीड़ा है कि आखिर 19 से लेकर हम इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षा होगी, हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन फेयर हो, इस भी सब स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन में ये इस प्रकार की नकलबाजी हो करके योग्य व्यक्ति तो पिछड़ जाएं, और इस प्रकार के ये जो गैंग है ना, ये गैंग कोचिंग सेंटरों के साथ मिली हुई गैंग है।
अगर इसका पुख्ता प्रयास करोगे, यहां तक कि अगर मैं और मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस गैंग का शरीक हो, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए और ये गैंग राजस्थान में खत्म होनी चाहिए, ताकि लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ ये जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे का एंड होना चाहिए। इसलिए हमने कहा परीक्षा अपनी जगह आप कराओ, सिलेक्शन आप अपनी जगह कराओ, इन बच्चों को नौकरी आप अपनी जगह दो, जिस प्रोसेस से भी देना उस प्रोसेस से दो, पर उसमें पवित्रता बनी रहे। सीबीआई जांच के पीछे समय लग सकता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज जिन लोगों ने इनको यहां लगाया, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ये कौन लोग हैं, ये प्राइवेट लोग कैसे आए, ये प्राइवेट चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में आपने उसकी स्ट्रांग रूम की चाबी कैसे दे दी, और चाबी से टूटा है, कोई पेपर कोई तोड़ के नहीं निकाला गया है, पेपर विधिवत निकला है और उसमें से काटा कैसे। जिस प्रकार की कार्रवाई मैंने पहले दिन से स्वागत किया, मुझे बालाजी की पुलिस पर आज भी की सारी लिंक खुल जाए और उसमें जो भी दोषी हो, मैं हूं, मेरी पार्टी का हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, मन में सबके एक ही इच्छा है, इन बच्चों के साथ न्याय हो, इन बच्चों के साथ सही परीक्षा हो, इन बच्चों को अपना हक मिले, ये आप और हम सब चाहते हैं। और जैसे रेत माफिया होती है, शराब माफिया है, वैसे राजस्थान में एक लंबे समय से ऐसे माफियों की गैंग तैयार हो गई है और इनके सरगना ये सारे के कोचिंग सेंटर के लोग मिलेंगे। जो पेपर 5 करोड़ में बिका, आप और मैं बाजार में खड़ा रह करके 10-10 लाख में बेचूंगा क्या? कब तक बेचूंगा? कब तक पेपर के पैसे वसूल होंगे? पेपर बेचने का मतलब पहले से ही कोचिंग सेंटरों से कोई तो भी समझौता है, एक साथ ही पेपर जाएगा। और इसलिए उन सारे कोचिंग सेंटरों का भी मेरे जमाने से तो सदन में गुलाब चंद कटारिया बोल रहे हैं और उन्होंने ये मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये भी स्वीकार किया कि उनके समय में भी पेपर लीक हुए, क्या कुछ कर देते हैं। इतना अच्छा आ रहा है तो केवल यही क्यों आता है? यहीं से एक एक गांव में मेरे 11 सीआई ऐसा ही बने हैं, एक गांव में। मतलब यह है कि ये केवल ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक गिरोह जिस प्रकार से चल रहा है, इस गिरोह को तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए कोई तो भी पुख्ता व्यवस्था करना पड़ेगा। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, उन सारे बच्चों का सवाल है जो बड़ी मेहनत करके अपनी गरीबी में पढ़ करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरी कुछ तबीयत बराबर नहीं थे, मैं मूल रूप में एक बात कहता हूं, उन बदमाशों का पता लगने के लिए जो भी एजेंसी, मजबूत एजेंसी, जो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गुलाब चंद हो, चाहे कोई चंदी हो, उन सब बेईमानों का पता लग करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो तांडव चल रहा है 7-8 साल से चल रहा है, और ये गैंग लगातार लोगों के ध्यान में भी कईयों के तो है, पुलिस के ध्यान में भी कई प्रकार की गैंग है। मैं सोचता हूं उन सारे प्रकरणों की जांच को अलग कर दीजिए, बच्चों की परीक्षा और उनका सिलेक्शन अलग कर लीजिए, 2 टुकड़ों में बांट करके और इसको करने का प्रयास करिए, तो राजस्थान की जनता और राजस्थान के बच्चे आपको और मुझे दोनों इस बात के लिए बधाई देंगे कि आपने जो निर्णय किया वो बच्चों के हित में किया, किसी पार्टी के हित में नहीं, कोई वोट के हित में नहीं। आज अगर इतने लाख बच्चे, तो 1 करोड़ जनता, उसके बच्चे बच्ची जो है ना, परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनके दर्द को कोई समझता है? 18 से लेकर आज 22 में आ गए, वो बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। और इस कारण से मैं चाहता हूं कि इस जांच में किस तरह से तरीका आए जिसके कारण से दोषी किधर भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूं वो पकड़ में आना चाहिए और उसके आधार पर होना चाहिए। आपने जो बात कही, हमने पहले दिन से आपसे निवेदन किया था, ये घटना केवल बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, और हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ पेश हो गया कि 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और जाकर के कुछ हजार लोग इस चोर रास्ते से घुस के नौकरियां प्राप्त कर ले और बड़ा बच्चा तरसता चला जाए। ये तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम जनप्रतिनिधि भी हैं तो हम किसी के बाप भी हैं, किसी बच्चे के रिश्तेदार भी हैं, हमारा सबका धर्म बनता है उसके प्रति न्याय कैसे हो। इस कारण से विरोध दिमाग में है और मन से है, केवल नाटकबाजी से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आसन से जो व्यवस्था दी गई थी और जो विपक्ष के सदस्यों से निवेदन किया गया था कि जिन 4 सदस्यों को कल 10 फरवरी को यहाँ सदन ने जो है उनको निलंबित कर दिया, जब तक ये सेशन चलेगा, जब तक
बात उसमें उठानी चाहिए थी। अगर इनको डिस्कशन ही करने हैं तो बाकायदा हमारा डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं। फिर काय के लिए आप ये यहाँ पर पेपरबाजी लेकर के आते हो? आइए, मुकाबला करिए, उठाइए बात को, जवाब सुनिए हमारा कि हम क्या जवाब देते हैं आपको कितना आपके जो आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं एक एक को गिनाएंगे। आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरी दे दी? आपके टाइम पे 5 बार लीक हुआ पेपर, एक भी किसी को सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। आज सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब क्या है? ये सब पॉलिटिकल है, आपका टोटल पॉलिटिकल है। दिल्ली के इशारे पर आप लोग ये सब कर रहे हो। आप चाहिए, आइए ना, मुकाबला करिए, हमसे कहिए, आप आदेश दें। आप सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है, इनके चिट्टे कितने खोलने को तैयार है, वस्तु स्थिति बताने को तैयार है कि वस्तु स्थिति क्या है। जिन लड़कों के भविष्य के साथ आप खेलना चाहते हो, उसको डिले करना चाहते हो ताकि जो है उनकी भर्ती ना हो। हम उसी बात को लेकर के जो है आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप फिर ये इतना सब कुछ बवाल करने की और नारेबाजी करने की और अनर्गल प्रचार करने की और ऐसा झगड़ा करने की। आप श्री बलराम पूनिया जो है वहां पर भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी देखिए आप बराबर उनकी गैलरी में जाना और उनके आगे पीछे घूम करके उनको रोकने की कोशिश करना। शुरुआत उससे हुई है, ये आपकी जानकारी में और आपने खुद ने देखा है, लेकिन आप उस बात को छुपा रहे हो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, आप इतने सीनियर आदमी हो और बड़े रेस्पेक्टेड आदमी हो, कम से कम सत्य बोलो तो सत्य घटना का तो विवरण दीजिएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप चाहते हैं ना जितना भाषण आपने दिया है तो हमारा भी जवाब सुन लीजिएगा। आप टाइम तय कर दीजिएगा, कल का परसों का जब का चाहें आप जब का तय कर दीजिएगा। लेकिन उन 4 सदस्यों को अगर आप लेकर के आते हैं तो फिर मैं मेरा प्रस्ताव पढ़ता हूं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय, देखिए, मैं समझता हूं कि पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। हम इस जो बात है उसकी गरिमा को समझें। और जैसा कटहरा साहब ने कहा, ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हो और नौजवान आदमियों को, नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना है सरकारी नौकरी की, उनको जो डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से उनको नौकरी मिले। ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार की अपना तरीका, मैं इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गंभीरता उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कटहरा साहब, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक पक्ष जो घटना हुई इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको जाके ऑब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, उस गरिमा को बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी परंपरा रही है, इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। हम बैठ के इसको चर्चा करेंगे। लेकिन आप मेरी बात यदि ठीक समझे तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे आपने अपना वक्तव्य दिया, सरकार भी अपना वक्तव्य दे दे और हम सब मिल बैठकर इस बात पर निर्णय करें कि इन चीजों को रोककर किस तरह से राजस्थान में परीक्षा को इन जो गैंग वाले हैं उनसे मुक्त करके परीक्षा कर सके। इसलिए आप ठीक समझें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आप समय बैठ दें तो मैं बैठ के बात करके मंडे को अपन बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। और डिस्कशन करने के बाद 2 पार्ट में, जैसा कटहरा साहब ने कहा, एक परीक्षा होने का काम है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत जो हम कैसे, जो आदमी क्रिमिनल हैं जिन्होंने इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको आइडेंटिफिकेशन कर लें। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूँ कि कटहरा जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसलिए एसओजी का वर्सन भी सरकार दे दे और फिर बिल बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटहरा साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी की जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना हो रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्सन और ये वर्सन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस संबंध में हम सब बैठ के सदन में चर्चा करें, जिससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि 200 विधानसभा के सदस्य चुनकर आए वो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के बारे में चिंतित है और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो, उसका फुल प्रूफ काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि ये भावना के साथ हम सदन की अपने आप कार्रवाई प्रारंभ करें। जो 4 सदस्य के संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैम्बर में आ जाए, मैं बैठ कर अपन बात कर लेंगे। और उसमें जैसा आपने कहा यूट्यूब में देखना,
जो भी जिसकी भी घटना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो दुर्भाग्यजनक घटना है, उस घटना को कंडेम करते हैं और उसको कंडेम करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके संबंध में मैं बैठकर निर्णय करूंगा। आप मुझे ये अधिकार दें कि मैं उस सब चीज़ को, घटना को देखकर इस संबंध में निर्णय करूं। पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर में मैं कटारिया साहब आपसे और राजेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा बड़ी गंभीरता से क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को। जब भी हमें यहाँ 3-4 बार हाउस में क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है तो उसी समय उसकी चर्चा हुई है। यदि आपकी इच्छा ये थी कि क्वेश्चन आवर खत्म करके हमें चर्चा करनी है तो मुझे बहुत खुशी होती कि हम रीट पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को डिस्टर्ब करने में मैं आई फील अनॉयड। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की गरिमा को बनाए रखें। 0 आवर में आपका पूरा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वेल में आने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर को कम से कम मैं पक्ष और विपक्ष सबसे निवेदन करना चाहता हूं उसकी सेंटिटी को बनाए रखें और क्वेश्चन आवर जब भी हो उसमें डिस्टर्ब करने का काम नहीं करें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं चैम्बर में आपको, कटारिया जी को, राजेंद्र जी को, धारीवाल साहब को, चीफ विप को मैं चैम्बर में आमंत्रित करता हूं। जो कल की घटना है उसके संबंध में मैं पूरा देखने के बाद, जैसा आपने कहा है जो भी पक्ष है उसमें जिसने गलती है उस पक्ष के संबंध में क्या निर्णय करना ये अधिकार मुझे दें, मैं बैठ कर उसका निर्णय करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं मेहरबानी करके, ये राजस्थान की संसदीय परंपराएं सब जगह कोर्ट की जाती है। हम डिफर भी करते हैं, हम अपनी बात को भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर उसके बाद हम ऐसी परंपराओं का निर्वहन करते हैं जिन परंपराओं के आधार पर राजस्थान की जनता को ये लगता है कि विधानसभा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है और उसके बाद एक निर्णय होता है जो निर्णय राजस्थान के हित में होता है। आप और हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि हम सब ने कलेक्टिव मिलकर इस बीमारी को पकड़ा है, इसका इलाज किया है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए जो भी कोई कदम उठाने चाहे वो काम करें। इस भावना के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मैं अपनी सदन की कार्रवाई 0 आवर के बाद आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और चैम्बर में बैठकर माननीय सदस्य तब तक ना पक्ष में बैठे रहे, फिर जैसा भी आप कहेंगे बैठकर मेरे निर्णय को आपको ठीक लगे तो आप निर्णय को माने, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। राजेंद्र जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वप्रिय है और हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें। और कई बार सदन में उत्तेजना से हम जब वेल में आते हैं तो अध्यक्ष महोदय हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में जब बेरोजगार सड़कों पर आ गए तो हमारी पार्टी का भी एक निर्णय हो गया और हमने उस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को लंबा नहीं करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर अध्यक्ष महोदय हमारे 4 साथियों का निलंबन जो हुआ, कल की घटनाओं को 2 टुकड़ों में बैठकर नहीं देख सकते। वो अगर वेल में यहाँ आए तो उसके साथ ही मंत्रीगणों ने जिस प्रकार की गाली गलौज की, मैं समझता हूँ ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन 4 का निलंबन सबसे पहले रद्द किया जाए। अगर विधानसभा के अंदर कोई आगे कार्रवाई करो, हम उनको 4 को बाहर बैठा के और सदन की कार्रवाई में, मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पहले आप उन 4 के निलंबन को रद्द करें। यूट्यूब पर देखकर जो कल व्यवहार हुआ, उन लोगों को, अगर मैं नहीं कहूंगा निलंबन आप करो, हमारे पास मेजोरिटी, हम प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव गिर जाएगा, पर आप उनको प्रताड़ित करें ताकि सदन की कार्रवाई चले। हम बहस करने को तैयार हैं और बहस होगी तो रीट से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि मुद्दा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना आपसे, एक बार चाहे सदन आप स्थगित कर दें, एक बार जब तक इस बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक हम असमर्थ हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। मैं समझता हूं कि आपकी भावना में सहमत हूं। 0 आवर समाप्त करके करें, पहले करें? आप एक बार स्थगित कर दें, पहले हम लोग बैठ करके इस विषय पे बात करते हैं और बात करने के बाद उन 4 के बारे में, चाहे उन्होंने किया तो मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। अगर मान लो आपने और हाउस के आधार पर और अपने नियमों के तहत रहते हुए उनको बाहर निकाला, वो आपका अधिकार, मैं उसको ना नहीं करता हूँ। लेकिन उसके साथ की जो घटना हुई है उसको, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि उन सबको साथ देख करके अगर हम निर्णय करेंगे तो निर्णय हमारा फेयर होगा और फिर बैठ करके बातचीत करके आगे के क्या स्टेप हो सकते हैं उसके बारे में यदि हम और आप एक ही राय के बनते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन जब तक वो उन लोगों के बारे में फैसला नहीं होगा तब तक हमारा आना और हमारा रहना संभव नहीं है। आप एक बार स्थगित कर दें, स्थगित करने के बाद बातचीत में इनका और हमारा क्या मन बनता है आगे किस प्रकार से। अंततोगत्वा मैं मन से कह रहा हूँ उन बच्चों के बारे में, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी पड़ोसी का हो, लेकिन उसके साथ इस परीक्षा की सच्चाई के आधार पर उनके जीवन का आगे का भविष्य बने तो ये आपके लिए, मेरे लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मानजनक होगा। उसका कोई तो भी स्थायी रास्ता, चाहे वो बड़ा आदमी हो,
चाहे कोई भी आदमी इसकी लपेट में आया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक राजस्थान उदाहरण बना सके कि इतने बड़े बड़े लोगों को भी इस प्रकार की, अगर हरियाणा का फैसला हो सकता है और मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ इस निर्णय के आधार पर चाहे मैं जाऊँ चाहे कोई भी जाए, अगर वो जेल भी जाना पड़े तो उसको भेज करके एक उदाहरण बनाना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों को हम ये विश्वास दिला सकें कि ये सारे जनप्रतिनिधि आपके हक के लिए हर प्रकार से लड़ने को तैयार है। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी जानकारी, सदन की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर है, लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में बढ़ता हुआ गतिरोध और विपक्ष ने मांग की कि सबसे पहले कल की जो घटना है उस पर चर्चा होनी चाहिए बैठ करके, और जो फैसला आसन की तरफ से दिया गया 4 विधायकों के निलंबन का, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर भी स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए। और इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने 1 घंटे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। प्रश्नकाल इसी के साथ खत्म हुआ और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष आगे फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल गुलाबचंद कटारिया ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के साथ एक माफिया गैंग पैदा हुआ है। कोचिंग सेंटर्स की मिलीभगत से उस पेपर गैंग का पर्दाफाश होना जरूरी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके समय में भी पेपर लीक हुए थे, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कड़ी कार्रवाई जरूरी है। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।